हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन यूज़ करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड 30। सो इस प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि कोई भी गिवन प्राइम नंबर है तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो सपोज अगर मेरा गिवन नंबर है 13, ओके। अब 13 को चेक करने के लिए कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट पे जाए तो हमारा नंबर प्राइम होता है अगर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 एंड 12। 2 एंड 12 यानी कि 1 से तो डिवाइड होता ही है हर नंबर, और अपने आप से अगर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 1 या अपने आप से डिवाइड हो रहा है लेकिन बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो भी गिवन नंबर है तो वो फ्रॉम 2 टू n-1, अगर n नंबर n गिवन है तो हमें चेक करना है 2 से लेके n-1 तक कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें कि है तो 2 से लेके n-1 तक, राइट, लेकिन अगर हम देखिए मैथमेटिकली तो हमें हमें ऐसा नहीं करना होता कि हम जैसे कि नंबर 13 है तो पहले हम 13 को 2 से डिवाइड करके देखें कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर 3 से देखें, और ऐसे ऐसे करते करते हम 13/12 करें। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमें सिर्फ अगर जो ये लास्ट नंबर है तो इसको अगर हम बाई 2 करेंगे यानी कि 6 आएगा, 12/2 हमारा आएगा, 12/2 हमारा आएगा 6, राइट। तो अगर हम 2 से लेके n-1 की जगह 2 to n-1/2 तक अगर डिवाइड करके देखें कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उससे भी हमारा पता चल जाता है कि नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला चेक करना है कि जो भी गिवन नंबर है तो क्या वो इसमें से इस 2 से लेके n-1/2 के किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो गया डिवाइड यानी वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो यानी कि प्राइम नंबर है, राइट। तो अब इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले तो जो भी सपोज मेरा गिवन नंबर है n, तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप, ओके, फ्रॉम 2 से लेके n तक, ओके। यहाँ पर मैं एल्गोरिदम लिख रहा हूँ अभी। तो फ्रॉम i = 2 से लेके n-1/2 तक चलाइए, राइट, विद स्टेप साइज 1, = 1, यानी कि पहले हम 2 करेंगे, फिर 2 में स्टेप साइज 1 है तो 2 का अगला वैल्यू आएगा 3, फिर 3 में +1 करके 4 एंड सो ऑन। ये लूप में फिर हम इनसाइड दिस लूप हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या गिवन नंबर को अगर हम i से डिवाइड करें, ओके, एंड परसेंट, इट इज़ द सिंबल फॉर मॉडुलस, कि ये फाइंड आउट करता है कि अगर हमने n को i से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये मेरे को रिमाइंडर देगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, REM, रिमाइंडर इज इक्वल टू n%i। तो अगर हमारा रैम की वैल्यू 0 आई यानी कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि जैसे कि सपोज अगर मान लो 6 है मेरा, 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 3 आ गया, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम 7/2 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आता है 3.5। तो ये जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हम 0.5 × 2 करेंगे तो हमारा आता है 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर है, राइट। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है तो इट मीन्स कि हमारा डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, और हमारा जो n है वो प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर अब चेक कर सकते हैं कि इफ़, इसको हटा देते हैं, इफ़ रैम इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ पर ब्रेक कर दें कि भाई अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हमने n को 2 से डिवाइड किया और वो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमें फिर 3 से 4 से 5 से अगले नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया यानी कि प्राइम नंबर है ही नहीं। तो जब प्राइम नंबर पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं है तो हमें आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और हम सीधा ब्रेक कर सकते हैं और प्रोग्राम से निकल गए। लेकिन अगर
अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये रैम की वैल्यू 0 नहीं है, तो उस केस में हम आई की अगली वैल्यू पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, डिवाइड करके देखेंगे, और जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, तब तक हम आइटरेट करते जाएंगे, कब तक करेंगे, n-1/2 तक, राइट। तो इस तरीके से अगर पूरे हर एक वैल्यू ऑफ आई पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो यानी कि हमारा नंबर प्राइम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो हम इस लूप की, ये लूप हमारा पूरा आइटरेट किया है या नहीं किया, तो उसको पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे फ्लैग इक्वल्स टू 0 के नाम से, कि फ्लैग एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू 0 कर दी, और हम यहाँ पर अगर रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 है तो हमने ब्रेक करने से पहले हमने क्या किया, हमने इसको फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दिया और फिर ब्रेक किया। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरा ये कंडीशन कभी भी ट्रू हुई तो मेरा फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फ्लैग की 1 हो जाएगी, उसके बाद ब्रेक हुआ, तो यानी कि मैं लास्ट में जब फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो फॉर लूप के एंड में मैं चेक कर सकता हूँ इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 1 और 0। तो अगर फ्लैग 1 है यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुई थी, ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ नंबर इज प्राइम। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं लिख सकता हूं एल्स प्रिंट नंबर इज नॉट प्राइम, राइट। तो यानी कि मैंने लूप स्टार्ट किया, हर एक लूप में ये रिमाइंडर निकाला हर एक आई की वैल्यू पे, अगर ये सिचुएशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमारा फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई होगी और ब्रेक कर दिया होगा, और फिर अगर ये सिचुएशन कभी भी अगर ट्रू नहीं हुई तो फ्लैग की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी वही रहेगी, राइट। तो हम लास्ट में फॉर लूप एंड होने के बाद हम ये कंडीशन चेक कर सकते हैं कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 और नॉट। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है यानी ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज प्राइम, अदरवाइज हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज नॉट प्राइम। और अगर सपोज मुझे n की वैल्यू के बाद मेरे को दूसरे नंबर के लिए भी चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फ्लैग इक्वल्स टू 1 अगर हो गया है तो मैं ये प्रिंट कर दूंगा नंबर इज प्राइम, और इसके बाद मैं फ्लैग की वैल्यू दोबारा से 0 कर दूंगा, जिससे कि जब नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं चेक करूंगा कि वो प्राइम है या नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू मेरी 0 हो जाए, है ना। अगर 1 ही हुई, अगर मैंने ये नहीं किया, अगर मैंने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो उससे क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू के लिए तो ठीक है, वो फ्लैग 1 हो गया और वो प्रिंट कर देगा नंबर इज प्राइम, लेकिन उसके बाद जो भी वैल्यूज होगी उसमें वो सारी की सारी वैल्यूज प्राइम ले लेगा। तो अगर हम इसका प्रोग्राम देखिए अब, तो इसका प्रोग्राम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही है कि सबसे पहले हमने एक फ्लैग ले लिया, फ्लैग इक्वल्स टू 0, उसके बाद हमने एक लूप लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर प्रिंट करने बिटवीन 2 and 30, तो हमने एक लूप बनाया फॉर रेंज 2 से लेके 30 तक, यानी कि हमारी जो यहाँ पर चलेगा वो चलेगा आई की वैल्यू फ्रॉम 2 से लेके 29 तक, इसको बल्कि हमें 31 करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रिंट करना है फ्रॉम आई 2 से लेके 30, तो 31 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से लेके 30 तक आई की वैल्यू चलेगी। उसके बाद हमने ये किया ए आई डिवाइडेड बाय 2। अब ये डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि ये डबल स्लैश हमें देता है इंटीजर वैल्यू ओनली, जो भी हमारा डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको वो ट्रंकेट कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो यानी कि जैसे अगर मान लीजिए 13/2 है तो इसका आंसर वो देगा 6, राइट। तो यहाँ पर हमारा वो आ गया। अब फिर इसके बाद हमने एक जे लूप स्टार्ट किया, जे लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 2 से लेके a+1, तो यानी कि अगर हम ये वाली वैल्यू देखें 13 वाली, तो ये हमारा जे लूप स्टार्ट होएगा 2 से लेके a+1 यानी कि इट इज 7, लेकिन क्योंकि हमारा जो रेंज में लास्ट वैल्यू सेकेंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है उससे -1 तक जाता है, तो इसलिए 2 to 6 हो गया। उसके बाद हमने चेक किया कि रिमाइंडर जो है i%j, ठीक है, क्या रिमाइंडर 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो हमने फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दी, ब्रेक कर दिया, और इससे हमारा ये पूरा का पूरा लूप हमारा चला है, राइट। इस जे लूप के बाद हमने चेक किया कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है
या 1 है। अगर 0 है यानी कि अगर 0 है तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन हमारी, अगर 0 है तो यानी कि ये कंडीशन हमारी कभी भी ट्रू नहीं हुई है, क्योंकि फ्लैग हमने स्टार्टिंग में 0 किया था तो एक ही कंडीशन है उसके 1 होने की, अगर इस यहाँ पर आया है, और यहाँ तभी आ सकता है अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है। तो ये कंडीशन अगर फ्लैग 0 है इट मीन्स कि कभी भी वो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, i%j = 0। तो इसलिए हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू प्रिंट कर दी कि i हमारा प्राइम नंबर है और इसको स्पेस दे दिया लास्ट में। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी फ्लैग की वैल्यू 1 है और हमने फिर उसको फ्लैग की वैल्यू वापस 0 कर दिया। प्रिंट करने की जरूरत नहीं है हमें कि ये प्राइम नंबर नहीं है, हम सिंपल से फ्लैग की वैल्यू को दोबारा से 0 कर दिया, जिससे कि जब हम i की दूसरी वैल्यू पे जाएंगे तो उस समय भी फ्लैग की वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या हमें आउटपुट देगा। सो इसको रन किया मैंने, और रन करने के बाद हमें जो आउटपुट दिख रहा है यू कैन सी कि जितने भी प्राइम नंबर है बिटवीन 2 and 30 वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो गए। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट put it in the comment box and do subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you.